हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिएगा, बजाज फाइनेंस एक ऐसी जानी मानी कंपनी है जिसको कि एनबीएफसी स्पेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसने पिछले 5 सालों के अंदर पूरी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। ना केवल एनबीएफसी स्पेस में, बल्कि अगर आप किसी भी स्पेस से इसको कंपेयर करोगे तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो है इंडिया की है। और अगर अब आज इसने जो है कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है दी है, तो उन इन्फॉर्मेशंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि ये कंपनी 45 की पी रेशो के ऊपर जो है काम करती है। यानी कि 45 की जो पी रेशो उस पर ट्रेड करती है और मार्केट कैप जो है वो 2,09,000 करोड़ रुपए है। और इसका एकमात्र श्रेय जाता है इसकी ग्रोथ को। जिस तरीके से इसने ग्रोथ की उसकी वजह से ये सारा श्रेय इसको मिलता है। ये देखिएगा, एक लंबे टाइम पीरियड तक ये शेयर 40 से ऊपर की पी रेशो जो है एंजॉय करता रहा है 2017-2018 में, और 19 तक में भी अगर आप देखेंगे। तो अब देखिएगा, ये जो गिरावट का दौर है ये पोस्ट कोविड देखने के लिए मिला और ये शेयर 20 की पी पर चला गया और अभी भी ये शेयर 40 से ऊपर की पी पर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखिएगा, वैल्यूएशंस वाइज अभी भी बहुत बड़े प्रीमियम वैल्यूएशंस जो हैं इस शेयर्स को मिले हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिएगा, जब रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखेंगे, सितंबर 2017 में जो रेवेन्यूज थे वो 3051 थे, और वही रेवेन्यू आप मार्च 2020 में देखिएगा डबल से भी ज़्यादा। प्रॉफिट देखिएगा 2017 में 598 और अब देखिएगा 2020 के अंदर 948। ये वीक था इसका पीरियड। अगर आप इसको 19 से कंपेयर करें तो सितंबर 17 से दिसंबर 19 यानी कि 2 साल और 3 महीने में भी कंपेयर करें तो देखिएगा जो सेल है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम है। और प्रॉफिट देखिएगा, प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट देखिएगा 3 गुना हो गया। इसका मतलब है ये इसकी ग्रोथ है। लेकिन मार्च क्वार्टर में बिजनेस ग्रो नहीं किया, डी ग्रोथ आ गई, जून में डी ग्रोथ आ गई। तो पोस्ट कोविड इसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट जो है देखने के लिए मिले, ये देखने वाली बात है। प्री कोविड सिचुएशंस में केवल 15 या 20 दिन का लॉकडाउन था, उसको ये नहीं झेल पाया। जून पूरा लॉकडाउन था, उसको नहीं झेल पाया। अब किस तरीके के हालात इसके हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। आप ग्रोथ केवल यहाँ मत देखिए, आप ग्रोथ कहीं पर भी देखिएगा, हर पैरामीटर के ऊपर कंपनी जो है ग्रोथ दिखा रही थी। ये बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की प्रोपोजिशन, जो लोन बांटते हैं, ये 32,000 करोड़ का लोन था इन्होंने जो बांट रखा था 2015 में, वो 45,000 करोड़ हो गया अगले साल, करीबन 40% से ज़्यादा। 2017 में देखिएगा 59, फिर देखिएगा 30-35% की ग्रोथ, फिर 81, फिर देखिएगा 30% की ग्रोथ, फिर 1,14,000, फिर देखिएगा 40% की ग्रोथ, फिर देखिएगा 30% की ग्रोथ मार्च 2020 में। हालांकि इसमें प्री ये कोविड वाली सिचुएशन है। अब ये जो बेहतरीन ग्रोथ इसके पास आई, उसके बावजूद ये शेयर जो है 1783 रुपये के जो है लो जो है लगा के आया जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी। अब ये इन पैरामीटर्स के ऊपर ये जो शेयर्स अभी जो चल रहा है वो 3474 रुपये 3474 यानी कि 3500 रुपये चल रहा है और अभी भी 45 की पी रेशियो एंजॉय कर रहा है। लेकिन देखिएगा, इसके जो मीडिया के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स, स्पेशली जो है हरियाणा के अंदर जो है इनकी ब्रांचेज में जाके धरना दिया, या किस तरीके से उन्होंने जो है इश्यूज बनाए। तो इनकी जो है काफ़ी वहाँ पर जो है फजीयत जिसे कहते हैं कि वो हुई होगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो कंपनी की मैनेजमेंट जो है अपना रुख जो है काफ़ी साफ रखती है और सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश करती है। तो देखिएगा, यहाँ पर इस मामले में मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में आपसे बात करूँ या इनके रिजल्ट्स के बारे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रेजेंटेशन देते हैं, इसमें कोई भी डाउट जो है नहीं होना चाहिए। तो जब ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मैं उसकी जो है एनालिसिस भी आपके साथ करता हूँ, और जो रिजल्ट के अंदर जितनी एलोबरेशंस इनके रिजल्ट में होती है बहुत ही कम कंपनियों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो आप ये बात जानते हैं, ब्लू चिप शेयर है ये और निफ्टी का शेयर है। तो इसके बारे में अभी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने आज दी है। तो देखिएगा, इन्होंने अपने कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बताया कि जो 44.1 मिलियन थे एज कम्पेयर टू 38.7 मिलियंस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिएगा, हमारा कस्टमर फ्रेंचाइज बढ़ा है। तो इसमें वो पुराने कस्टमर्स भी हैं जो आप लोग जानते हैं कि पुराने कस्टमर्स हैं, और इस क्वार्टर में 1.2 मिलियन जो है न्यू कस्टमर्स इन्होंने जोड़े हैं। तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि चलिए जी अच्छे कस्टमर्स जोड़े हैं। न्यू लोन बुक जो है Q2 में जो है 3.6
मिलियन की जो ऐड की है, जो पिछले साल 6.5 मिलियंस की ऐड करते थे। यानी कि न्यू लोन बुक को अगर आप देखेंगे तो न्यू लोन बुक केवल और केवल 55% है, यानी कि 45% का डी ग्रोथ है नई लोन बुक के अंदर। तो ये कंसर्न अभी भी कंपनी के फ्रंट पर आपको साफ साफ नजर आएंगे। दूसरी बात देखिएगा, जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 137,300 जो है इनके पास असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, और जो पिछले साल 1,35,533 थी। तो ये जो ग्रोथ आई है केवल 1.3% आई है। इसकी अगर पिछले 5 साल के अंदर अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे तो सबसे घटिया जो ग्रोथ है वो जो है असेट्स अंडर मैनेजमेंट में इसने जो है दिखाई है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोन लेके और लोन बांटते हैं, तो सस्ते रेट पे पैसा उठाते हैं और ज़्यादा रेट पे जो है पैसा चढ़ाते हैं लोन के रूप में। लेकिन जो लोन चढ़ाने की ग्रोथ आई है वो केवल ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए क्योंकि ये जिस तरीके की ग्रोथ आती है इसकी 30 से 40%, जो मैंने भी आपको दिखाई 30 to 40% ग्रोथ हर साल जो है दिखाते थे, लेकिन इस बार ये जो ग्रोथ आई है 1.3 आई है पिछले साल के मुकाबले में। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि इनके रेवेन्यूज़ जो है नहीं बढ़ने वाले हैं इस क्वार्टर में, ये इस बात का इंडिकेशंस है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये चीज़ पहले ही जाहिर कर दी आपके सामने और एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कोविड का जो प्रोविजन है ये यहाँ पर सारा दारोमदार जो है करने वाला है सारा गेम। और जिस तरीके से हमारे को सूत्रों से खबर मिल रही है, जो रिकवरी की प्रोसेस है वो इस कंपनी के अंदर भी अच्छी नहीं है और इनको भी रिकवरी में प्रॉब्लम है। लेकिन वो चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हम कंटिन्यू जो है प्रोविजन जो है कोविड-19 का जो है एक्सेलरेट करते रहे हैं और अगले क्वार्टर में भी करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, द कंपनी विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट इट्स प्रोविजन फॉर कोविड-19 इन फाइनेंशियल ईयर Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 एज वेल फर्दर स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट। देखिएगा बैलेंस शीट तो स्ट्रेंथ हो रही है, लेकिन वो कोविड प्रोविजन फ्री फंड में तो नहीं बना रहे ना आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये इन्होंने भी जो है यहाँ पर अगर इनके लैंग्वेज को आप रीड करने की कोशिश करें तो इन्होंने इशारों में आपको बता दिया है कि प्रॉब्लम है, रिकवरी में प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 7 आपको बता रहा है। दूसरी बात आपको देखिएगा, उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी की जो पोजीशन है वो 22,300 करोड़ रुपए रखी हुई है। यानी कि इन्होंने इस क्वार्टर में लोन बांटे ही नहीं है। वो तो वैसे भी दिख रहा है आपको AUM पूरे साल भर में जो बढ़ा है वो 1.3% है। इसकी मतलब 5 साल की हिस्ट्री में देखेंगे सबसे लोएस्ट है। और उसके बाद जो कैश इतना सारा रखा हुआ है, जो कैश अपने पास रखा हुआ है, ये भी जो है एक बर्बादी का कारण होता है, क्योंकि आप पैसा लेते हो उधार, वहाँ पे आपको 7-8% पैसा पे आपको ब्याज देना है, और वो पैसा आप लोन के रूप में बांटा नहीं जिस पे आपको 3.5-4-5% ब्याज मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप 1 या 2% लूज कर रहे हैं। तो कैश बैलेंस मेंटेन करने की भी अपनी एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट भी बेयर कर रहे हैं। तो इन सभी से जो है अंदाजा ये लग रहा है कि जो पहले के जो प्रॉफिट्स जिस तरीके से आए थे उसी तरीके के प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बार के प्रॉफिट में जो है आपको कोई ग्रोथ जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी इसके बिजनेस में, और ये कंपनी ने जाहिर कर दिया है। देखिएगा मैनेजमेंट की लैंग्वेज होती है तो वो अपने तरीके से लिखते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बात की है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए आपको जो है स्किल की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोफेशनल स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसके शेयर प्राइस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो मार्केट का देने का काम है। मुझे इसकी वैल्यूएशंस महंगी लगती है। मैं आपको एक टू बी वेरी फ्रैंक जो है जो आपकी बात बोलना चाहूँगा। दूसरी बात जो है कोविड के अंदर जो इन्होंने कहा कि प्रोविजन इस बार भी बनेगा, बढ़ के बनेगा, एक्सेलरेट होगा। इसका मतलब है कि पैसा रिकवर होने में जो है दिक्कत है, पैसा नहीं हो रहा रिकवर। दूसरी बात है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन की हुई है इन्होंने अपने, क्योंकि इसका मतलब इन्होंने लोन नहीं बांटे तो वहाँ से भी ग्रोथ नहीं आएगी। और लोन बुक की जो ग्रो हुई है, यानी कि जो भी असेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसकी जो मात्रा है वो 1.3% है। यानी कि साल दर साल अगर हम बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से, तो ये भी जो है एक निराशावादी जो है हमें संकेत जो है नज़र आ रहा है। उसके बाद भी अगर मैं ये बात करूं कि जो नए लोन है तो पिछले साल के मुकाबले में जितने लोन बांटते थे ये, उसके मुकाबले में केवल 55% लोन ही इन्होंने इस क्वार्टर में बांटे हैं, यानी कि 45% कम लोन। इन सारे इंडिकेशन से हमें ऐसा लगता है कि अभी NBFC स्पेस में अगर बजाज फाइनेंस इतना खुल के सारी बातें अपने इन्वेस्टर्स को बता रहा है, तो ये बाकी जो NBFC स्पेस होगा उसमें क्या प्रॉब्लम होगी आप सोच सकते हैं, अदर देन गोल्ड फाइनेंस। मैं गोल्ड फाइनेंस पे मेरी एक थोड़ी अलग तरीके की राय होती है, और उसका रीज़न ये क्योंकि गोल्ड फाइनेंस का जो बिजनेस है वो सिक्योर्ड लोन वाली कैटेगरी में आता है, और गोल्ड जो है काफ़ी अच्छी जो है सेट्स मानी जाती है जिस सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन बजाज फाइनेंस के मामले में बहुत बड़ा जो लोन पोर्टफोलियो है वो अनसिक्योर्ड लोन है, या सिक्योर्ड भी है तो वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ
या बाइक उस तरीके की है जहाँ पर कि रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने पैसा दे दिया, फ़ोन लेके आओगे तो उसको कहाँ पे बेचोगे? अगर आपने गाड़ी ले ली लोन पे और आपने डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो उस गाड़ी को कहाँ पे बेचोगे? तो अल्टीमेटली जो कलेक्ट्रल भी है वो काफ़ी जो है रिकवरी होने के बाद भी जो है कंपनी को कोई काम का नहीं होता, या उसकी रिलाइजेबल वैल्यू बहुत अच्छी नहीं होती। तो यहाँ देखिएगा, मैं आपको बस केवल यही बताना चाहूँगा कि अभी आपको इस क्वार्टर में जो है इसके रिजल्ट से बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कंपनी ने खुद संकेत दे दिए हैं, आप मेरे रिजल्ट का एनालिसिस खुद कर लीजिएगा कि मैं किस तरीके का रिजल्ट देने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है व्यूअर्स को मैं केवल यही बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो भी पूरा है इसी के इर्द गिर्द जो रिजल्ट जब आएगा तो रिएक्शन होगा, तो उसके रिएक्शन से पहले अगर आपको कुछ भी उचित निर्णय लगता हो तो वो आप ले सकते हैं। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी प्राइस टारगेट की बात कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल जो उन्होंने रिजल्ट इन्फॉर्मेशन दी है अपनी, उसका जो है मैं एक एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। मेरा भाव जो है किसी भी तरीके का बाय या सेल के प्रति नहीं है, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशंस जो है अलग अलग होती है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जो है इस बार वीकनेस है, ये हम आपके साथ जो है बिल्कुल साफ साफ जो है स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, और ये कंपनी की मैनेजमेंट ने भी साफ तौर पर आपके लिए जो है पेश किया है। तो मुझे कंपनी की जो है इस तरीके की जो अपीयरेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और यही जो चीज़ें हैं बजाज फाइनेंस को अट्रैक्टिव भी बनाती हैं, जिस वजह से आज ये वैल्यूएशन एंजॉय करता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।